के तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ पूर्वी के विधायक ओपी श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। सर, लगातार सौगात मिल रही है पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को, आज का ये क्या कुछ कार्यक्रम है, किन किन सौगातों से आप एक बार फिर इन नागरिकों को, इस क्षेत्र की जनता को ये सुविधा दें? मतलब कि जैसा कि आपने अभी कार्यक्रम में आपने देखा ही होगा, आज यहाँ पूर्वी विधानसभा के इस विकास नगर क्षेत्र को पिछले गत वर्ष में जो मेरे प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग के करीब 20 कार्य स्वीकृत हुए थे, उनमें से 5 सड़कें जो 1.5-2 किलोमीटर लंबी है, उनके नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत हुए हैं। आज उन्हीं 5 सड़कों के नवीनीकरण के कार्य का आज शिलान्यास यहाँ पर संपन्न किया गया है। और लखनऊ में लगातार पूर्वी विधानसभा में और पूरे लखनऊ में और पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं किस तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार ध्यान दे रही है। इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रजावत्सल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष ध्यान प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास पर है। इस क्षेत्र के प्रिय सांसद, हम सब के चहेते सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री लगातार लखनऊ में किस तरह से तेजी से विकास की गंगा बहा रहे हैं और विशेष करके बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर के जिस प्रकार से उनका पूरा ध्यान है। और उसी तरह से इस पूर्वी विधानसभा में जिस प्रकार से हमारे पूर्व विधायक, हम सब के ज्येष्ठ भ्राता परमादरणीय श्री गोपाल टंडन जी के गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण गत 2 वर्षों से यहाँ विकास के सारे कार्य अवरुद्ध हो गए थे। सड़कें क्षेत्र की खस्ताहाल हो गई थी, सारे पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम की भी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। पूरा क्षेत्र जलभराव की समस्या से ग्रसित था, तो जगह जगह सड़कों पर आवागमन और उठ करके अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया गया था। तो हमारा भी पूरा ध्यान इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर प्राथमिकता के आधार पर हम सब लोग इस कार्य में पूरा ध्यान दे करके विकास, जो भी बुनियादी ढांचे के विकास के कार्य हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की गारंटी होता है। सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ उस क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत आवश्यक होता है। और बुनियादी ढांचे के विकास से ही उस क्षेत्र के लोगों के आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार होता है। तो बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर के इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कराए जा रहे हैं। हम सब के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी ने भी इस प्रकार से आपने देखा होगा, लगातार 2014 के बाद से लखनऊ में विकास की गंगा बहा करके उन्होंने, जो 2014 के पहले शहर के बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक जाम के कारण इस शहर का विकास अवरुद्ध हो गया था। बढ़ते हुए वाहनों की संख्या के कारण जगह जगह ट्रैफिक जाम लगने लगा था। तो उस 2014 के बाद जो उन्होंने लगातार इस क्षेत्र को फ्लाईओवर्स का जाल बिछा करके फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, वेंडिंग जोन, अंडरपास, इस प्रकार से कितने विकास के कार्य उन्होंने कराए। मेट्रो रेल की सुविधा, और आपने देखा होगा कि जो विकास 2014 के पहले ठहर गया था, आज तेजी के साथ राजनाथ सिंह जी द्वारा बनाए हुए फ्लाईओवर पर वही विकास तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। और आज विश्व स्तरीय सुविधाएं, जो बुनियादी ढांचे की विश्व स्तरीय सुविधाएं हो सकती है, वो सब लखनऊ में श्री राजनाथ सिंह जी के प्रयास से उपलब्ध हैं। पूर्वी विधानसभा में भी लगातार हम लोग सारे जो निर्माण विभाग हैं उनके समन्वय से अनेक निर्माण योजनाएं, अनेक सड़कों की योजनाएं ला करके और पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम में सुधार कराने का काम निरंतर कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, विकास नगर को विकास की सौगात मिल रही है। और साथ ही साथ जो स्वर्गीय टंडन जी के जो सपने थे उनको एक बार फिर से आप साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विकास नगर की अगर जो बात की जाए तो बरसात में सड़कों के धंसने का मामला पहले से आ रहा था। इसको लेकर के नगर निगम ने भी काफ़ी कार्य किए, आपकी तरफ से भी काफ़ी कार्य कराए गए। क्या लग रहा है कि इस बरसात में क्या स्थिति रहेगी? जो 5 सड़कें नहीं तो दे रहे हैं, लेकिन उसके क्या कुछ वर्क चल रहा है? नहीं, वो सब वर्क शुरू होंगे और आने वाले दिनों में ये सारे कार्य आपको धरातल पर उतरते दिखाई देंगे। और जो यहाँ सेक्टर 5-6 पंजाब नेशनल बैंक के सामने किया मुख्य मार्ग, वो उसको सड़क बैठने की अक्सर वो बात प्रकाश में आती थी, उसको भी मैंने विधानसभा में भी उसको उठाया है उस मामले को। और अभी 26 तारीख को जिला कार्य योजना की बैठक में भी प्रमुखता से
मामले को उठाया है और उसका प्रशासन ने संज्ञान लिया है और तेजी से उस पर कार्य होगा और आने वाले दिनों में सड़कों की स्थिति और ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाए।